हमने भाषा की उत्पत्ति के सिद्धांतों पर चर्चा करते हुए कुछ सिद्धांतों, दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत, सांकेतिक उत्पत्ति का सिद्धांत, धातु सिद्धांत और अनुकरण सिद्धांत पर विस्तार से चर्चा की है। हम इस वीडियो के माध्यम से कुछ अन्य सिद्धांतों पर चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले हम जिस सिद्धांत को यहाँ पर ले रहे हैं वह है मनोभावाभिव्यंजकता का सिद्धांत। इसका एक अन्य नाम और है और वह नाम है आवेग सिद्धांत। यह आवेग सिद्धांत क्या है, इसको मानने वाले कौन कौन हैं? तो डार्विन, कांडरलिक, जेसपर्सन इस सिद्धांत को मान्यता देते हैं। मनोभावाभिव्यंजक या आवेग सिद्धांत के अनुसार मनोवेगों के द्वारा भाषा की उत्पत्ति बताई जाती है। मनोवेगों के द्वारा भाषा की उत्पत्ति किस तरह होती है? अपने मत में इनका कथन है, हर्ष में, शोक में, आश्चर्य जैसे हमारे जो मनोभाव है या छींकने में, खांसने में, आवेग के कारण मुंह से कुछ शब्द स्वतः ही निकल पड़ते हैं और इन्हीं मनोभावों को अभिव्यक्त करने वाली ध्वनियों से कुछ क्रियाओं को जोड़ दिया गया है और उस आधार पर भाषा की उत्पत्ति हुई है। अपने मत के समर्थन में कुछ शब्दों को इन्होंने प्रस्तुत भी किया है, जैसे धिक शब्द है जिससे धिक्कारना शब्द बना है। दूर दूर से दूर दूराना शब्द है। छी छी से छिया शब्द बना है। छी से छींक शब्द बना है, छींकना शब्द बना है और भी बहुत सारे शब्द इस तरह की मिलते हैं हमें और उन्हीं शब्दों के आधार पर इन्होंने अपनी बात कही है। यदि हम इस मत की समीक्षा करते हैं तो मूल्यांकन करते वक्त जो बातें हमारे सामने आती है उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है अलग अलग जाति या अलग अलग देशों में विस्मय आदि बोधक शब्द एक समान नहीं होते। जब मनोवेगों को अभिव्यक्त करने वाले शब्द समान नहीं होते तो फिर भाषा की उत्पत्ति इससे कैसे मान सकते हैं? इसी तरह प्रत्येक भाषा में इनकी संख्या को यदि हम देखें तो वह बहुत ज़्यादा सीमित है, बहुत कम है। तो इतने कम शब्दों से भाषा की उत्पत्ति नहीं मानी जा सकती और जब हम इन शब्दों का प्रयोग करते हैं तो प्राय वाक्य के बाहर ही इन शब्दों का प्रयोग होता है। ऐसे में हम भले ही ये कह सकते हैं कि भाषा के कुछ शब्द इस तरह के हैं, परंतु भाषा उत्पत्ति
का आधार हम इन शब्दों को नहीं मान सकते। ये है हमारा मनोभावाभिव्यंजक या आवेग सिद्धांत। इसके बाद हम लेते हैं सिद्धांत श्रम परिहर मूलक सिद्धांत। श्रम का परिहार करने वाला सिद्धांत। इसे भी एक नाम और दिया हुआ है और वह नाम है श्रम ध्वनि सिद्धांत या यो हे हो वाद। ये जो नाम दिए गए हैं उनका आधार क्या है और इसके मानने वाले, इसके जन्मदाता कौन हैं, इस पर हम अब विचार करेंगे। न्यावर नाम के विद्वान इसके जन्मदाता माने गए हैं और इनके अनुसार इन्होंने जो बात अपने मत के समर्थन में कही है वह है मनुष्य शरीर के द्वारा जब कठिन परिश्रम किया जाता है तो उसके श्वास का वेग बढ़ जाता है और अपने श्रम का परिहार करने के लिए उसके मुख से स्वर तंत्रियों में कंपन होने से कुछ ध्वनियाँ निकल पड़ती है और ये जो ध्वनियाँ निकलती है वही धीरे धीरे उस क्रिया या कार्य को अभिव्यक्त करने वाली कही गई। जैसे धोबी जब कपड़े धोते हैं तो हियो छियो शब्द का प्रयोग करते हैं। मल्लाह थकान मिटाने के लिए यो है हो शब्द का प्रयोग करते हैं। इसी तरह से अन्य व्यक्ति भी जो कठोर श्रम करते हैं उनके मुंह से अलग अलग तरह की ध्वनियाँ निकलती है। जब हम मूल्यांकन की दृष्टि से इस मत को देखते हैं तो सार रूप में हमें कोई ऐसी बात इसमें नज़र नहीं आती। इन ध्वनियों का अपना कोई विशेष अर्थ नहीं है, ये केवल श्रम परिहार करने के लिए मुंह से निकलती है। इसलिए हम भाषा की उत्पत्ति में इस सिद्धांत को कोई महत्व नहीं देते। एक अन्य सिद्धांत जो भाषा की उत्पत्ति में अपना स्थान रखता है वह है टाटा सिद्धांत। टाटा सिद्धांत भी कुछ उसी तरह की बात कहता है जैसी बात अभी हमने दो सिद्धांतों में देखी है। थोड़ा सा अलग ये बात कहते हैं है वही, पर उसको थोड़ा सा इन्होंने घुमा दिया है और इनका कहना है कि प्रारंभिक मनुष्य जब काम करता था तो उसके काम करने वाले अवयवों की गति का अनुकरण करते हुए, उनका अनुसरण करते हुए उसके उच्चारण अवयवों से कुछ ध्वनियाँ स्वतः उच्चारित हो जाया करती थी और इन ध्वनियों से शब्दों का और शब्दों से भाषा का निर्माण हुआ। इस तरह की बात इन्होंने कही है। परंतु इस तरह के शब्दों के माध्यम से आज हम जिस भाषा को देखते हैं उसकी उत्पत्ति मानना हमें बिल्कुल भी न्याय संगत नहीं लगता। इस दृष्टि से यह सिद्धांत भी निरर्थक सिद्ध हो जाता है। हम कुछ अन्य सिद्धांतों की चर्चा अपने अगले वीडियो में करेंगे। आप अपने सहपाठियों से